ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज दान का महत्व लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। मुझे ये बात अभी तक कभी समझ नहीं आई। तो यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं यह तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। अब श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इन दोनों की सोने की जो पहाड़ियां हैं, तुम जाओ और गांव वालों को इनमें बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत यह काम करने के लिए चल पड़े। उन्होंने क्या करा, अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लग रहे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। तो देखिए कर्ण ने क्या किया। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है। देखिए डिफरेंस, देखिए कि यह सोना अर्जुन ने कहा कि मैं आप लोगों को सोना बांट रहा हूँ, और कर्ण ने कहा कि यह सोना आपका है। जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। और ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को शिक्षा दी कि इस पर ही श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। इसी तरह कर्ण ने देखो क्या किया। कर्ण ने ऐसा नहीं सोचा। वे सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीछे पीछे भी लोग क्या कहते हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो कहने का सार क्या है कहने का मतलब, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि अहंकार हमारा। तो हमें इसीलिए हमेशा जब भी दान करें, गुप्त दान करें। कहते हैं कि इस हाथ से दान किया और इस हाथ को पता नहीं लगे।
तो इस तरीके से दान किया जाता है। और किसी की भी सेवा करनी है तो इसी तरह से ही सेवा की जाती है। शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको हमारा चैनल सोलफुल विजडम चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।